मुकदमे में और फैसला, अमीरों के मुकदमे में और फैसला। वही जज अगर रिसर्च हो जाए इस देश में, बहुत सारे जज अपराधी निकल सकते हैं देश के, कि इन्होंने देश के प्रति अपराध किया है। देश की जेलों में गरीब लोग हैं, अमीर लोग जेल में नहीं हैं, जुगाड़ी लोग जेल में नहीं हैं, जितने हैं गरीब लोग जेल में हैं। अरे एक उप मुख्यमंत्री की तो कल गर्दन पकड़े हुए थे, दिल्ली का जो मुख्यमंत्री सिसोदिया का, वो चलते चलते कुछ नहीं उसने बोला, उसकी गर्दन पकड़ ली। एक सिपाही एक ठंडा ने, एक ने आगे से ने। ये देश पंचायत में, समाज में अपराधी का भी गला पकड़ने की इजाजत नहीं देते। ये ऐसा देश है। ये देश बड़े बड़े कुकर्मियों की सजा माफ करने वाला देश है। ये देश पड़ी हुई लाश पे, जिसको हम खुद मार देते हैं कई बार आपस की रंजिश से, फिर भी उस पर कफन ढकता है ये देश, तब भी इज्जत करता है। उसके कुकर्मियों को तो सजा देता है, मगर उसकी इज्जत देता उसकी लाश को भी। ये देश कैसे उपराष्ट्र मुख्यमंत्री चाहे कुछ भी उसने करप्शन किया है, वो कानून के सामने है, कानून करेगा जो करेगा, तुम उसकी गर्दन ऐसे कैसे पकड़ सकते? इजाजत नहीं देगा ये देश, ये बदमाशी सहन नहीं करेगा ये देश। ये भी इजाजत नहीं देता कि चाहे जितना मर्जी बड़ा गुंडा हो, वो जेल में गुंडे का समर्थन ये देश नहीं करता। मगर एक वो अतीक अहमद था यूपी का, जो जेल पुलिस के अंदर होते हुए लोगों द्वारा मारा गया, मरवाया गया। ये देश इसकी इजाजत नहीं देता साथियों। अगर ऐसी इजाजत दोगे तो हम सब मारे जाएंगे। जो लोग न्याय के सामने आते हैं उनको वहां भी मारे जा रहे हैं। और एक बदमाश है जो बोल रहा है मंथरार, ये वो बदमाश बाहर है, उसको प्रोटेक्शन है। देखो कैसे हाईलाइट कर रहे हैं, कभी जाति में बदलने की कोशिश की, कभी वोटों में बदलने की। थोड़े से दिन और लगेंगे, इनको वो भी रिपोर्ट पहुंच जाएगी कि तुम्हारा सफाया हो गया लोगों के दिलों से। अभी थोड़ा सा वो बच रहे हैं, इसलिए मामला लंबा चल रहा है। और हम गिरेबान नहीं पकड़ेंगे तो देश पकड़ नहीं पाएगा। उनका यहाँ पर नजर है पूरे देश की। ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, ये दिल्ली के चारों तरफ के लोग क्या करते हैं ऐसे बदमाश का। जब भी किसी बदमाशों के गले सबसे पहले पकड़े हैं तो ये लोग, ये क्षेत्र पकड़ता है, सभी लोग उसमें शामिल हैं। इसी क्षेत्र के सबसे ज्यादा लोग हर जाति के, हर धर्म के स्वतंत्रता आंदोलन में भी मारे गए। साथियों, वो जो जेल है सेलुलर जेल, उसमें कम से कम 75 से 80% लोग पंजाब के थे, कंबाइंड पंजाब। और कंबाइंड पंजाब तो सन 1857 से पहले पश्चिमी यूपी भी हरियाणा बोला जाता था, और आसपास के एरिया के भी थे, पर उनमें सबसे ज्यादा सरदार लोग थे। और एक आदमी था उनमें जिसका नाम था सावरकर। वो सावरकर माफी मांग के बाहर आया, उसकी पेंशन को बंद की सरकार से, अंग्रेजी सरकार से। अंग्रेजों ने किसको पेंशन दी आप समझ लो। उसका जन्म है 28 तारीख को। एक और नया पन्ना छिड़ गया देश में कि 28 तारीख को पार्लियामेंट का कोई उद्घाटन होना है। कमाल देखिए, राष्ट्रपति को ना वो जब हमारे पंडित पुजारी पूजा कर रहे थे वहां पे, भूमि पूजन ना तो तब बुलाया, ना राष्ट्रपति को ना उपराष्ट्रपति को, किसी को नहीं बुलाया, और ना उद्घाटन पे बुला रहे हैं। कमाल है देश के राष्ट्रपति का अपमान। और मैं एक और कह रहा हूं, ये अपमान इसलिए हो रहा है, अगर ये किसी और बिरादरी का होता, मैं यहां जाति की बात नहीं करना चाहता, तब ये हिम्मत नहीं होती, ना मोदी की, ना किसी आरएसएस की, ना बीजेपी की। ये देश का अपमान है, इसमें राष्ट्रपति पद का अपमान है। हम उस पर नहीं जाना चाहते कौन वहां बैठा कौन नहीं बैठा, और उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो कुछ बोल पाए। इसलिए लोगों ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद को भी धृतराष्ट्र कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहे। और वो तो इन खिलाड़ियों को मंत्रा बोल रहा है, देश तो उसको दुशासन बोल रहा है। ब्रजभूषण को आज पूरा देश दुशासन बोल रहा है, क्योंकि रामायण महाभारत टीवी पे दिखाई थी सरकार ने, इसलिए उस महाभारत भारत के पात्रों के हिसाब से अंदाजा लगा रहे कौन क्या है। और ये तो टीवी पे देख के तो प्राइम मिनिस्टर को देश रावण बोल रहा है। किसका मुंह पकड़ोगे? रावण और दुशासन का मेल जोल बता रहे हैं। और राष्ट्रपति को बेचारे को ये बता रहे हैं विषम पिता में कि बोल ही नहीं पा रहे। वो मंत्रा क्या करेगा? दुशासन को कहने का हिम्मत है क्या? किसी को मंत्रा बोल पाएगा? जो आदमी दुशासन, जिसका कानून के सामने आने की हिम्मत नहीं, जो पद से भाग रहे हैं, जिसको बचाने वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथियों, ये लड़ाई अब इन पहलवानों की नहीं है, ये पूरे देश का सिस्टम बदलेगा। इससे ये बड़ा काम होगा। और जब भी कोई आदमी हिम्मत नहीं हारता, उसको कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप। और ये वही है, तो खुद खिलाड़ी हैं जो 10-10, 15-15 साल वेट कर सकते हैं जीतने के लिए, अभ्यास कर सकते हैं। वो महीने में उनको कहाँ है कि थकान?
और पूरा देश का समर्थन बढ़ता जा रहा है। ये नहीं है कि दिल्ली में लोग कितने आए हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूँ 27 तारीख को अगर सारी अपोजिशन पार्टियां आह्वान कर दें कि जो जहां है अपने सामने घर के, फैक्ट्री के, खेत के सामने सड़कों पे आ जाओ, तो इसको पता चल जाएगा कि देश कितना साधन कितना तुम्हारे खिलाफ है। ये आह्वान करना चाहिए सारी पॉलिटिकल पार्टी को इकट्ठे होकर, जब इनकी आवाज निकलेगी। तो बहुत गलत सलत हो रहा है, देश समझ रहा है, इसके दुष्परिणाम होंगे। हाँ, हमें किसी भी तरह की हिंसा, किसी भी तरह के ऐसे काम से बचना है, क्योंकि उस कमजोरी का फायदा उठा के पुलिस इनके हाथ में है। आज पुलिस कार्रवाई तो नहीं कर रही, मगर पुलिस गोली चलाने में कोताही नहीं बरतेगी। ये करवाना चाहते इस काम को। ये 24 से पहले लोगों को मरवा के दोबारा सत्ता में आना चाहते। पूरे देश को चौकस होना पड़ेगा साथियों। अब तो ये कहने लगे हैं, पुलवामा अटैक के बाद ये लगने लगा है और देश में चर्चा हो गई और देश समझ गया है कि ये गोधरा कांड भी कुछ नहीं था, वो पुलवामा अटैक का ही भाई था। पुलवामा अटैक उसकी बहन थी। और आगे भी ये कुछ खतरनाक काम हो सकता है। देश के लोगों को चौकस रहने की जरूरत है, भाईचारा बना के रहने की जरूरत है। और हमारे इस आंदोलन से न केवल सरकार वरकार का तो इलाज होगा, इस देश की जुडिशरी मजबूत होगी। बहुत सारे जज, मैक्सिमम आप लोगों के साथ है, जस्टिस लोया की मौत के बाद बहुत सारे जज डरते हैं। उनकी पत्नियां भी कहती हैं कोई ऐसा काम मत करना, कभी हम भी मारे जाएं। जजों की पत्नियां, जजों के बच्चे डरते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज भी रिटायरमेंट के बाद उनको पद देने की बातें होती हैं। और जो लाइन में पड़ जाता है, जो सरकार के पक्ष में फैसले देता है हुल जलूल, उसको बाद में रिटायरमेंट के पद दिए जाते हैं। ये देश भिखारियों का देश बना दिया। यहाँ का जज भी भिखारी, यहाँ के लोगों को भिखारी बना दिया गया। ये हालात ऐसे हैं, इस भय को मारना होगा। जो भी लालच में हम पाने के चक्कर में अपनी आवाज को भी लगाम हमने लगानी, उससे उभरना पड़ेगा। कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, देश का कोई बिगाड़ नहीं सकता। देश को बोलने की जरूरत है और आम आदमी ही बोल सकता है। ये खास आदमियों की औकात बची नहीं है। जिनको सरकार से काफी काम है वो तो कमजोर हो गए, रीढ़ की हड्डी उनकी टूट गई है, तोड़ दी जाती है इमीडिएटली। किसी को किसी मुकदमे में, किसी मुकदमे में। अरे भाई, तुम लोगों के मुकदमे इनकम टैक्स ईडी का करा रहे हो, अडानी का करा लो ना। देश घाटे में जा रहा है, अडानी पूरी दुनिया का अमीर बन रहा है। किसका पैसा है? राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगाया, ये पैसा आरएसएस का और बीजेपी का, मोदी का पैसा है। 2 नंबर का 2000 का नोट क्यों बदल रहे भाई? क्या था तुम्हारी आर्थिक नीति? 2000 का नोट सबसे ज्यादा अडानी के पास है। अब उसको 1 नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि अडानी प्रॉपर्टी का बहुत काम करता है। गुड़गांव में भी हमें पता है कि जिस प्लॉट को अभी अलॉटमेंट भी नहीं हुई, जिसका 35,000 रेट है, वो 70,000 में बेच रहे बिना अलॉटमेंट के। कैश इकट्ठा करे लोगों से, वो कैश कहाँ में? 2000 के नोट में है वो कैश। उसको 1 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। उससे आरएसएस के ऑफिस बनेंगे, बीजेपी के सारे डिस्ट्रिक्टों में ऑफिस बनेंगे। लोगों को लगेगा बहुत मजबूत हो गए लोग। ये मजबूत नहीं है। करप्ट आदमी, गलत आदमी, कितना ही आपको स्ट्रॉन्ग दिखाई दे, उससे कमजोर आदमी कोई होता नहीं। वो इस तरह का होता है जैसे दिमक लगा हुआ पेड़, जो ही आंधी आएगी, जो ही थोड़ा धक्का लगाएंगे वो गिरेगा 100%। थैंक यू साथियों।